फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, यूपीपीसीएस का हो, केवीएस, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये साइंस के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी होती है? मीन्स की मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, या फिर स्टार्च की बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। एक जो पादप कोशिका भित्ति होती है वह मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य और तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना होती हैं? क्या होती हैं? तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील भी होती हैं और रंग संवेदना भी होती हैं। कौन सा है? उज्ज्वल कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, या फिर कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकु कोशिकाएं। ये जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये रेटिना में मौजूद होती हैं और सामान्य और तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील भी होती हैं और एक रंग संवेदना भी होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गति नहीं दिखाता है? मीन्स कि किसमें मूवमेंट नहीं होता है? एटलस और अक्ष के बीच के जोड़ में मूवमेंट नहीं होता है, या फिर घुटने के जोड़ में मूवमेंट नहीं होता है, या फिर खोपड़ी का जो जोड़ होता है उसमें मूवमेंट नहीं होता है, या फिर कार्पल्स के बीच के जो जोड़ होता है किसमें मूवमेंट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खोपड़ी का जोड़। जो खोपड़ी का जोड़ होता है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये रहा, देखिए हमारा ये एक तरह से सर है और ये जो हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ये हमारा यहाँ पे ही हमारा ये पे होता है, इसमें कोई भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आइज़ होता है, यहाँ पे हमारा नोज होता है, और ये हमारा जो होता है ये हमारा यहाँ पे कार्पस जो होता है, सॉरी खोपड़ी होता है, खोपड़ी का जोड़ होता है, उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? पिन्ना, यूस्टेशियन ट्यूब, टॉम्पैनिक झिल्ली, या फिर कोक्लियो? क्या कहते हैं? जो ईयर ड्रम का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टॉम्पैनिक झिल्ली। जो ईयर ड्रम होता है उसे टॉम्पैनिक झिल्ली भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हेमाटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ये जो हेमाटोलॉजी है यह किसके अध्ययन से संबंधित है? संयंत्र, प्रजनन प्रणाली, रक्त, जानवरों की खाने की आदतें, या फिर हड्डी? किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त। ये जो हेमाटोलॉजी होता है इसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड, चाक, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर लेड? कौन सा है जो कि एक यौगिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लेड। ये जो लेड होता है, लेड, ये एक यौगिक नहीं है। बाकी आपके ये जो तीनों हैं ये आपके यौगिक की कैटेगरी में आते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, चाक, सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी आपका ये जो लेड है वो आपका यौगिक की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, दूध से दही का जमना, फलों का पकना, या अंगूर किण्वित हो जाना? जो अंगूर का किण्वित हो जाता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलता है मीन्स कि मेल्ट होता है तो यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखे गए हैं? 16th, 18th, फर्स्ट, या फिर 70th? किस आवर्त सारणी में हैलोजन रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17th जो सारणी है, मीन्स की आधुनिक आवर्त सारणी का जो 17th नंबर है इसमें हैलोजन रखे गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए भी। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके प्रभाव से संबंधित है? धारा पर विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, या फिर चुंबक पर विद्युत क्षेत्र, या फिर धारा पर
चुंबकीय क्षेत्र किससे संबंधित है, किसके प्रभाव से संबंधित है, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, यह धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पनडुब्बियों में समुद्र के स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पैरोमीटर, एपिडास्कोप, पेरिस्कोप या फिर ओडोमीटर, किसका उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र के ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस्कोप। ये जो पेरिस्कोप होता है, इसी उपकरण का इस्तेमाल समुद्र के ऊपरी स्तर को चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान फ्यूज हो जाती हैं तो वह किसका उत्पादन करती हैं। बीजाणु का, बड का, फल का या फिर युग्मक का, किसका उत्पादन करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, युग्मक का। युग्मक जिसे कि जाइगोट भी कहते हैं। जब दो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, ये प्रजनन के दौरान जब फ्यूज हो जाती हैं तो ये जाइगोट का उत्पादन करती हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बेसिली बैक्टीरिया है जो किस आकार का है। जो बेसिली बैक्टीरिया होता है वो किस आकार का होता है। रॉड के आकार का होता है, अल्प विराम के आकार का होता है, गोलाकार होता है या फिर सर्किल होता है, किस आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉड के आकार का। ये जो बेसिली बैक्टीरिया होता है वह रॉड के आकार का होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों के बीच किस विभाजन में सबसे सरल जीव है। किस विभाजन में सबसे सरल जीव है। टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म, किस विभाजन में सबसे सरल जीव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, या तो किसकी बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है कवक की, वो किसकी बनी होती है। हेमीसेलुलोज, सेल्यूलोज, चिटेन या फिर लिग्निन, किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिटेन। ये जो चिटेन होता है वही, उसी से ही कवक का कोशिका भित्ति बना होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं। एकल कक्षीय, तीन कक्षीय, चार कक्षीय या फिर कोई नहीं। इन ऑप्शन में से कोई नहीं। ऐसा मतलब कौन सा कितने प्रकार के कक्षीय हृदय उभयचर और सरीसृपों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीन कक्षीय हृदय। जो उभयचर होते हैं और जो सरीसृप होते हैं, इनमें तीन कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाला आइसोटोप कौन सा है। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 234 या फिर यूरेनियम 236, कौन सा आइसोटोप है जो कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम 235। यू 235 का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। 15 है, 21 है, 17 है या फिर 20 है, कितनी है। तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या है ऑप्शन बी 20 है, मीन्स की 20 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, 20 है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लालटेन में मिट्टी का तेल बाती में ऊपर आ जाता है क्योंकि बाती के माध्यम से तेल का प्रसार होता है, वायु का उत्प्लावन बल होता है, या फिर बाती द्वारा गुरुत्व खिंचाव होता है, या फिर केशिका क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा मिट्टी का तेल, जो लालटेन में मिट्टी का तेल होता है, वो बाती के में ऊपर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केशिका क्रिया। केशिका क्रिया के कारण ही जो लालटेन का मिट्टी का तेल होता है, लालटेन में मिट्टी का तेल होता है, वह बाती में सबसे ऊपर आ जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस पदार्थ में ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होता है। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर सोडियम क्लोराइड, किस पदार्थ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट पदार्थ होता है इसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है,
पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? ये जो पांच जगत का वर्गीकरण है वह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट विटीकर, रॉबर्ट ब्राउन, कुरोलस लिनोस या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट विटेकर के द्वारा पांच जगत वर्गीकरण दिया गया है। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन B6। कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 776 वाट को क्या कहते हैं? इसकी 746 वाट को क्या कहते हैं? एक हार्स पावर, 1 किलोवाट, 1 पास्कल या फिर 1 जूल। यहाँ पे आपका जूल होगा, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर। 746 वाट को 1 हार्स पावर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व में दो तत्व कोश हैं और दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं? हीलियम, नियॉन, कैल्शियम या फिर बोरान। किस तत्व में किसमें दो तत्व कोश हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियॉन। ये जो नियॉन तत्व है इसमें दो तत्व कोश हैं और दोनों ही पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैल्शियम की संयोजकता क्या है? 2 है, 3 है, 0 है या फिर 2 3 है? कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 3। जो कैल्शियम की संयोजकता है वह 2 और 2 3 है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।